श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, प्रतिदिन की तरह आज भी आप सब लोग रामचरितमानस सत्संग के 10वें सीरीज में शुभारंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति हम सबसे पहले रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते हैं, तत्पश्चात उसकी हिंदी में जो टीका दी हुई है, व्याख्या दी है, उसको आपको श्रवण कराते हैं। उसके उपरांत यथामति यथा सामर्थ्य हम उसकी हिंदी में टीका करते हैं। तो आइए हम सब रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है, आप इसको प्रतिदिन सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके अपने मन में जो विचार है उसको प्रस्तुत करें, ताकि उसके अनुसार इसमें सुधार किया जा सके। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बार विकार। अस विवेक जब देहि विधाता, सब तदि दोष गुणई मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भलेउ प्रकृत बस चुकई बलाय। सो सुधार हरिजन जिम लेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करई भलई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव भंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिहै तेऊ। उधरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। किए उसको बेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहो, लोकों वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख नासारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। धूम कुसंगति कारकि होई, लिखई पुराण मंजुमस हो सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहि, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझि, जय जय अस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पान। सियावर राम जय जय राम। अब मित्रों, अब हम इस चौपाई की हिंदी में जो टीका है उसका पाठ करेंगे। आप सब उसका श्रवण करें, तत्पश्चात यथामति यथा सामर्थ्य इसकी हम अपने मन से व्याख्या करें। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जड़ को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, जब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले हो प्रकृत बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस सा विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मनुष्य गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभार भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिहै तेऊ। उगरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु।
जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ कि यह कुबेश साध सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकों वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलहि नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देह गनिगारी। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता और मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई लिखें पुराण मंजू मस सोई सोई जल अनल अनिल संघाता होहि जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखै सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहि नाम भेद विदित कीन शशि पोषक शोषक पोषक समुद्र जग जस अपजस दिन। महीनों में दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनमें नाम भेद कर दिया है। एक नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जय जत सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। जड़ में चेतन जितने जड़ और चेतन जीव हैं सब में राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तो सब रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब हम यथामति यथा सामर्थ्य इन चौपाइयों की टीका करेंगे। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाइयों में जो बालकांड के छठवें दोहे से लेकर 7वें दोहे के बीच में दिया हुआ है, इसमें पूरा महत्व विवेक को देते हैं कि यदि आपको विवेक शक्ति आपकी जागृत है, जिस तरीके से हंस की जागृत होती है, तो आप सत्य क्या है असत्य क्या है उसमें निर्णय करने में समर्थ हो पाते हैं। जैसे हंस के सामने दूध में पानी मिला के रख दिया जाए तो हंस इतना विवेकवान होता है, इतना चतुर भी कह सकते हैं उसको, कि वह दूध तो पी जाता है और जल को छोड़ देता है। तो यह हमारे विवेक पे निर्भर करता है और विवेक जागृत होता है भगवान श्री नाम के जप से, भगवत कृपा से। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, संत सद्गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं आता है। और जब तक हमारे जीवन में विवेक की धारणा नहीं बनती है, विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक हम सद और असद में अंतर करना हमारे लिए मुश्किल होती है। इसके लिए हमारा अंतःकरण, हमारी भाव संवेदना जो है उसका जागृत होना बहुत ही अनिवार्य है। भावुक होना भी खतरनाक है मित्रों। भाव संवेदना जागृत होना ये बहुत ही अच्छी बात है, पर भावुक होना जो है यह हमारी कमजोरी का परिचायक होता है। तो आप भावुक नहीं बने, भाव बने, और यह सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम की कृपा से, भगवान नाम की जप की कृपा से यह संभावना बनती है कि आपके हृदय में विवेक जागृत हो, आपके हृदय में भाव हो और मस्तिष्क में विवेक जागृत हो। और जब विवेक जागृत हो जाता है तभी आप सही और गलत क्या है इसका निर्णय कर पाते हैं। इसमें गोस्वामी जी विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं कि जैसे सामान्य सी मिट्टी है, सामान्य सी मिट्टी धरती पर पड़ी रहती है, उसका अपना एक महत्व है, पर वही मिट्टी जब एक तेज चलते हुए पवन का संग करती है तो वह आकाश में उड़ जाती है।
आकाश गगन चढ़ जाता है। और वही मिट्टी जब किसी जल से मिल जाता है तो वही कीचड़ बन जाता है। मिट्टी एक ही है, पर पवन का संग कर रहा है तो वह आकाश उड़ता है, और जल का संग करता है तो वह कीचड़ बन जाता है। उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में भी है, मनुष्य का भी स्वभाव है कि गोस्वामी तुलसीदास जी सठ सुधरे सतसंगत पाए। जो 60 लोग हैं, 60 का गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 प्रकृति के लोग बताए हैं, एक सठ और खल। ये दोनों दुष्टों की प्रकृति है। एक सज्जन पुरुष, संत पुरुष तो है ही है, विवेकवान पुरुष तो है ही है, पर सठ और खल 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि 60 लोग भी कुछ ऐसे होते हैं कि सत्संगत पा जाते हैं तो वह सत्कर्म की ओर अग्रसित हो जाते हैं, सत्कार्य करने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है जो खल प्रकृति के लोग हैं, खल प्रकृति के लोग जो किसी प्रकार सुधरने का नाम नहीं ले लेते, तो उनके अंदर सुधार की कोई संभावना नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लोगों को खल कहते हैं। तो खल लोग भी कभी कभी एक आध बार विवेक जागृत हो जाए या कोई और भावना जागृत हो जाए तो वह भी अच्छे कर्म करने लगते हैं। जैसे कंस के मन में आए कि हमारी देवकी हमारी बहन ही है, क्यों न हम अपनी बहन की विवाह बहुत धूमधाम से करें और उसको विदाई करें अपने मन से। आप सारी कथा को जानते हैं। तो उसी प्रकार से जबकि कंस का मूल स्वभाव खल था, फिर भी एक कहीं से विवेक जागृत हुआ, संस्कार जागृत हुआ, या प्रारब्ध की होनी कह ले, वह देवकी के रथ को लेके जाता है और बीच में आकाशवाणी होती है, किसी का पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। और वहीं पर उसका स्वरूप बदल गया, उसका जो वास्तविक स्वरूप था वह सामने आ गया। इन्हीं चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कुबेश साधु सन्माना, जिम जग जाम वंतु हनुमाना, लख सुबेश जग बंचक जेहु, बेश प्रताप पूजिय तेहु। ऐसे बहुत से खल और लोग हैं जो बनावटी वेश धारण कर लेते हैं, संत का वेश धारण कर लेंगे। कालनेमी का प्रभाव ही यही है कि कलयुग में ढेर सारे जो खल प्रकृति के लोग हैं, जो लोभी लोग हैं, जो क्रोधी लोग हैं, वह संत का वेश बना के ऊट पटांग उल्टे सीधे काम करेंगे और इस वेश को बदनाम करेंगे। पर यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे जितने भी चतुर लोग हों, चाहे जितने भी बनावटी वेश को धारण कर लें, पर उनकी हकीकत एक दिन सामने आ ही जाती है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की प्रकृति में उनके वेश का आ ही जाता है कि ये खल प्रकृति के लोग हैं। और दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वास्तव में जो संत पुरुष हैं वे किसी रूप में भी आ जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, पर दुनिया संसार उनको पहचान जाती है और उनको यथायोग सम्मान देती है और उनका लाभ उठाती है। उदाहरण के लिए जामवंत जी हनुमान जी के देते हैं। हनुमान जी एक बंदर के स्वरूप में थे, पर भगवान राम जामवंत को भी पहचान गए, हनुमान जी को पहचान गए और अपना सखा, अपना मित्र सब कुछ बना के हनुमान जी को सर्वस्व निहाल गए। तो मित्रों, इन दोनों कथानकों से जो समझने की बात है, जो हमको सीखना चाहिए, जो हमको चिंतन में लेना चाहिए कि हमको अपना सरल स्वभाव रखना चाहिए। जो हमारा मूल स्वभाव है, भले आप खल हो, सठ हो, संत हो, महात्मा हो, विवेकवान पुरुष हो, पर हर व्यक्ति को अपने मूल स्वभाव में ही रहना चाहिए। क्योंकि संसार में सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, इसी का नाम संसार है। संसार जब विभिन्न प्रकार के जीवों से, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से, विभिन्न व्यवहार वाले व्यक्तियों से, जब ये विभिन्न से मिल के बनता है तो ही संसार कहलाता है। विभिन्न रस जिसमें हो, एक रस संसार जो है ना, वह कहीं कहीं ना निरस हो जाएगा। यदि आप कल्पना कीजिए संसार में चोर नहीं रहे तो आपकी सजगता खत्म हो जाएगी, आप निश्चिंत हो जाओगे, और निश्चिंत हो जाओगे तो आलस्य और अकर्मणता आपके जीवन में आ जाएगी। इसीलिए भगवान ने चोर बनाए हैं कि आप सजग रहें। भगवान ने कांटे बनाए हैं ताकि आप पथ पे चले, रास्ते पे चले, तो आप सावधान होकर चले, आपके जीवन में असावधानी न आए कि आपको कांटा चुभे। यदि कांटा भगवान ने नहीं बनाया होता तो आप असावधान होते, यार कांटा तो है ही नहीं है, चुभेगा ही नहीं। मतलब कांटा आपके मन मस्तिष्क में आता ही नहीं, आपके मन मस्तिष्क, क्योंकि मन मस्तिष्क में वही विचार आते हैं
जिनका आपको अनुभव होता है, जो आप कहीं ना कहीं उसके को अपने जीवन में देख चुके होते हैं। जिन चीज़ों को, चूँकि मस्तिष्क की अपनी एक मर्यादा है, मस्तिष्क की अपनी एक व्यवस्था है कि जो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क ने कभी अनुभव नहीं किया होता है उसका विचार हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आता। हमारे मन मस्तिष्क में सदैव और सदैव विचार उन्हीं वस्तुओं को आता है जो कहीं ना कहीं हमको पहले पूर्व में अनुभव में आ चुका है। उससे बाहर जाना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। जो कल्पनाशील व्यक्ति हैं, जो कल्पना की उड़ान में उड़ लेते हैं, जैसे बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने कल्पना करके ही इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। आज संसार में जिन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं ये कल्पना शक्ति के आधार पर ही बनाई गई है। कल्पना शक्ति ही इनका मूल आधार है। तो मित्रों, हम सब अपने जीवन को भी सुंदर रास्ते की ओर ले जाएं, जीवन में सत्कर्म करें, क्योंकि सिद्धांत है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हो। यदि आप बबूल के बीज बोएंगे तो कांटे वाला वृक्ष ही पैदा होगा, उस वृक्ष में आम पैदा नहीं होगा। तो यह प्रकृति का एक अकाट्य सिद्धांत है, जैसा बो वैसा काटो, बो और काटो का यह सिद्धांत है। तो इस रामचरितमानस सत्संग से हमारा यही प्रयास है कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारों को हम अपने जीवन में अवगाहन करें, हम अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें। क्योंकि मित्रों, मस्तिष्क का ज्ञान यदि आपके जीवन में चरितार्थ नहीं होता है तो उसको हम क्या कहें, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मस्तिष्क में ज्ञान तो है पर वह आचरण में चरितार्थ नहीं हो रहा है, हम अपने जीवन में उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वह ज्ञान भी कहीं न कहीं आपके लिए भयंकर नुकसान का दायक होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा अहंकार, ऐसा ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है और अहंकार ही सभी दोषों का मूल है। अहंकार ही सभी दोषों का मूल है। जितना ज़्यादा आपका अहंकार होगा उतना ज़्यादा आपको जो है पतन की गर्त में जाना पड़ेगा। और अहंकार का समन ही संतत्व को बनाता है, परमात्मा के शरीर लाता है। जब हमारे सर्वस्व का अहंकार का समर्पण परमात्मा के श्री चरणों में हो जाता है तब हमको जाके कहीं परमात्मा प्राप्त होता है। अहंकार और परमात्मा, अहंकार और निरंकार, इसको दो रूप से कहें तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो अहंकार रहेगा या तो निरंकार रहेगा। तो हम कहेंगे कि अपने सर्वस्व का समर्पण करके आप निरंकार के श्री चरणों में जाएं, आपका जीवन धन्य बने, आपका जीवन सुफल बने। आइए इसी के साथ में, यदि आपको यह वीडियो की सीरीज, हमारी रामचरितमानस सत्संग की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने विचार कि आप और क्या नया सुनना चाहते हैं, कैसे हम इसमें सुधार ला सकते हैं, अपने कमेंट्स दें, हमें अच्छा लगेगा। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ क्षण, कुछ पल हम सब लोग रामचरितमानस विजय मंत्र का कीर्तन करेंगे और आज की इस वीडियो को पूरा करेंगे। कल पुनः नई चौपाइयों के साथ ये श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी, यही प्रार्थना है भगवान से। और आज भगवान भास्कर देव हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। आइए हम सब कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।